चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं। देखिए, ए सॉल्यूशन हैज सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट हैं? एक सॉल्वेंट है और एक सोल्यूट है। तो सॉल्यूशन के मतलब सॉल्यूशन दो लोगों से मिलकर बना है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे करें, एक पानी वाटर ले लें और उसमें अगर हम लोग, ये मान लीजिए मेरा वाटर है, ठीक है, इस वाटर में, ये मेरा वाटर है H2O, यानी कि अगर मैं इसको वाटर लिख दूं तो ये मेरा वाटर है। ओके, वाटर है, ठीक है। और इसमें मैं चीनी मिला दूं, चीनी का इसको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि होमोजेनियस पिक्चर है, चीनी आराम से इसमें घुल जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं ऐसा दिखा रहा हूँ दिखने के लिए। और इस शुगर ले लो, तो ये सॉल्यूशन के दो पार्ट है। इसमें वाटर क्या है? लार्ज क्वांटिटी में। किस क्वांटिटी में है? लार्ज क्वांटिटी में। तो जो लार्ज क्वांटिटी में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। और शुगर जो है वो लेस क्वांटिटी में। किस क्वांटिटी में है? लेस क्वांटिटी में। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। तो जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वही अपने अंदर में क्या करता है? डिसॉल्व करता है। क्या करता है? डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब होता है घुला लेना। और जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। ये डिसॉल्व मतलब घुला लेना, और जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है क्या होता है? उसके अंदर में घुल जाता है। तो जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो घुलाता है, और जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है वो उसमें घुल जाता है। तो जो लार्ज क्वांटिटी में है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और जो लेस क्वांटिटी में उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन के दो पार्ट है, एक है सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूट। अब बात करते हैं कि एग्जाम में आएगा कि हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो हम लोग बोलेंगे देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है, अब पूछेगा व्हाट इज सॉल्यूट। क्या पूछेगा? व्हाट इज सॉल्यूट। हम लोग लिखेंगे द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व, जो घुलता है, द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, जो अपने अंदर में किसी चीज बुलाता है, उसको कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। तो अगर पूछेगा कि सॉल्वेंट का डिफिनेशन क्या है, तो आप बोलेंगे ऐसा कंपोनेंट जो किसी को अपने अंदर में डिसॉल्व करता है, यूजुअली लार्ज अमाउंट में रहता है, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। तो हम लोगों का दो अभी तक डिफिनेशन पढ़ लिए, दो बात जान गए। एक बात जाने कि सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। दूसरा हम लोग जाने कि सॉल्वेंट किसको कहते हैं, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। और तीसरा हम लोग जा रहे हैं कि सॉल्यूट किसको कहते हैं। तो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व, जो घुलता है, इन सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में घुल जाता है, यूजली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, इज कॉल्ड सॉल्यूट। इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो जो घुलाता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट, और जो घुलता है उसको कहते हैं सॉल्यूट। याद रखेंगे सॉल्वेंट का स्पेलिंग अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, सॉल्वेंट का स्पेलिंग, तो SOLVENT, और सॉल्यूट का स्पेलिंग लिखे SOLUTE। तो इसमें देखिए, इस स्पेलिंग में सिर्फ एक ही का, यहाँ पे यू है और यहाँ पे भी है। तो याद रखिएगा जो भी है, भी जो होता है अल्फाबेट में पहले यू आता है, उसके बाद भी आता है। तो याद रखेंगे कि भी बड़ा भाई है, और बड़ा भाई छोटे भाई को अपने अंदर में बुला लेता है, यानी बड़ा भाई का छोटा भाई। हमेशा याद रखेंगे भी वाला जो है वो ज्यादा में है, और एस वाला, यू वाला जो है वो कम अमाउंट में है। तो यहां तक ये लॉजिक के तौर पे हम लोगों ने ये समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल ऑफ, इसका एग्जाम्पल देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इन इज ए सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए, शुगर बेसिकली क्या है? सॉलिड। वाटर क्या है? बेसिकली लिक्विड। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें शुगर जो है सॉलिड है, और वाटर जो है वो क्या है? लिक्विड है। तो ये बेसिकली शुगर और वाटर का सॉल्यूशन सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन है। सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में शुगर कम अमाउंट में होता है इसलिए सॉल्यूट है, वाटर ज्यादा अमाउंट में होता है इसलिए क्या है? सॉल्वेंट है। तो अगर कोई पूछेगा कि एक ऐसा सॉल्यूशन का एग्जांपल दीजिए जिसमें सॉलिड लिक्विड का है, तो आप बोलेंगे कि शुगर एंड वाटर का। फिर हाँ आते बेटा, फिर उसके बाद पूछेगा कि इसमें कौन सॉल्वेंट है, तो आप बोलेंगे वाटर सॉल्वेंट है,
और शुगर क्या है, सॉल्यूट है। कोई दिक्कत है किसी को? दूसरा, ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन ए अल्कोहल, आयोडीन का सॉल्यूशन, अल्कोहल, अल्कोहल मतलब शराब, ठीक है बेसिकली, है ना। तो आयोडीन और अल्कोहल का सॉल्यूशन जो है, जिसको हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन के नाम से जानते हैं, जब देखेंगे, है ना अच्छे से, जब आयोडीन, ये वर्ड याद रखेंगे, आयोडीन और अल्कोहल को मिला के एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका एक नाम है टिंचर ऑफ आयोडीन। पूछेगा कि टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या क्या घुला होता है, तो आप बोलेंगे आयोडीन और अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन जो है वो सॉलिड है, आयोडीन क्या है, सॉलिड है ना, और अल्कोहल जो है लिक्विड है। और आयोडीन कम मात्रा में घुलता है इसलिए सॉल्यूट है, और अल्कोहल ज्यादा मात्रा में, तो इसलिए ये सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर कोई पूछेगा कि टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, तो आप बोलेंगे जब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयोडीन हो और अल्कोहल हो, उसको हम लोग कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। फिर पूछेगा कि इसमें आयोडीन क्या है, तो आप बोलेंगे कि आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है। अल्कोहल क्या है, तो आप बोलेंगे लिक्विड फॉर्म में। फिर पूछेगा इसमें ज्यादा अमाउंट में कौन है, तो आप बोलेंगे अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में। पूछेगा अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में तो वो क्या है, तो आप बोलेंगे सॉल्वेंट। जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। फिर पूछेगा आयोडीन क्या है, तो आप बोलेंगे आयोडीन कम अमाउंट में है तो इसलिए क्या है, सॉल्यूट। कोई दिक्कत नहीं आता है किसी को? ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं, है ना, carbonated ड्रिंक लाइक सोडा वाटर, इट इज द गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए, जो हम लोग ऐसा ड्रिंक जिसमें एयर मिलाया रहता है, जैसे कि सोडा वाटर, इसमें क्या होता है, गैस भी रहता है और लिक्विड भी रहता है, गैस भी रहता है और लिक्विड। और इसमें गैस के रूप में क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो हम लोग सोडा वाटर करते हैं वो भी एक सॉल्यूशन है। कैसा, क्या है, सॉल्यूशन है। और इसमें दो चीजें मिली होती हैं, एक सॉलिड फॉर्म में रहता है उसमें, है ना, सॉलिड फॉर्म में, और ये गैसियस फॉर्म में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होता है। और लिक्विड फॉर्म में उसमें क्या होता है, वाटर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कम अमाउंट में है इसलिए सॉल्यूट है, और वाटर इसमें ज्यादा अमाउंट में है इसलिए क्या है, सॉल्वेंट है। वेरी गुड। तो हम लोगों ने यहाँ तक, अब देखते हैं एयर जो है वो भी एक मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है बेसिकली, और ये एक सॉल्यूशन है। तो एयर क्या है, बेसिकली एक मिक्सचर है। कोई पूछेगा कि एयर क्या है, तो आप बोलेंगे कि एयर एक मिक्सचर है। फिर पूछेगा किस तरह का मिक्सचर है, तो आप बोलेंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर। क्यों, क्योंकि हम लोग बाहर से देख के ये बता नहीं पाते कि उसमें कौन कौन सी चीज घुली हुई है, और इसलिए ये सॉल्यूशन है एक तरह का, गैस टू गैस सॉल्यूशन है। गैस टू गैस ये क्या है, सॉल्यूशन है। और इसमें कितना परसेंट, तो 21%, बेसिक में 21 नहीं है, 20.91% के आसपास ऑक्सीजन होता है, मगर एक अप्रॉक्स हम लोग मान लेते हैं कि 21% ऑक्सीजन है, 71% नाइट्रोजन है, बाकी जो 1% बचता है उसमें ही दुनिया के सारे गैस प्रेजेंट हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में होता है उसको कहते हैं सॉल्यूट। कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल में अगर हम लोग शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं तो इसमें शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। शुगर जो है सॉल्यूट है, कम मात्रा में घुल रहा है, वाटर जो है सॉल्वेंट है, ज्यादा मात्रा में घुल रहा है। फिर अगर हम लोग अल्कोहल और आयोडीन का सॉल्यूशन लेते हैं तो अल्कोहल सॉलिड है, अल्कोहल और आयोडीन का सॉल्यूशन लेते हैं तो अल्कोहल लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, और इस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं टिंचर ऑफ अल्कोहल। और आयोडीन जो है बेसिकली सॉलिड है, और अल्कोहल जो है वो लिक्विड है। अल्कोहल ज्यादा मात्रा में है इसलिए सॉल्वेंट है, और आयोडीन कम मात्रा में इसलिए सॉल्यूट है। फिर हम लोग आते हैं सोडा वाटर, ऐसा वाटर जिसमें ऐसा ड्रिंकिंग चीज जिसमें एयर मिलाया गया हो, जैसे सोडा वाटर। ये भी बेसिकली एक सॉल्यूशन है, होमोजेनियस सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसमें क्या क्या मिला रहता है, तो गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कम मात्रा में है इसलिए सॉल्यूट है, और वाटर जो है ज्यादा मात्रा में इसलिए क्या है, सॉल्वेंट है। फिर हम लोग आते हैं एयर, एयर जो है बेसिकली वो भी एक मिक्सचर है। एयर क्या है, बेसिकली वो भी मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है। इसमें ऑक्सीजन जो होता है 21% और नाइट्रोजन 78% मिला रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाले हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन।